अभी बड़ा लारा लावे भाई कि वही जनाब बता रहा हूँ, वो बिल्कुल जनाब उसने वो गोजरी का लफज चार पता नहीं डिंगा टेढ़ा कि तू आ गया है ना, खाली जाके वो करा कोई हम यो कर रहे हैं था वो कर रहे हैं। मैं उससे आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी और कितना झूठ बोलोगे। उसने भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि उनके लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका फायदा क्या हो सकता है? उनका फायदा यही है उनका कि जब हम इनको भी एसटी स्टेटस दे देंगे, एक तो हम उनको इस तरह से कन्विंस करेंगे कि भैया हमने आपको एसटी स्टेटस दिया है। जहन्नुम में जाने की बात, जहन्नुम में जब सब चले जाएंगे तो वहाँ तो आग ही मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं। हम अगर जाएंगे तो दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे। अभी भी हमारे जो वो रविंदर राणा होगा, वो कोई और लीडर होगा, वो दुपन दलाज ना, ये इनको भी हाथ में रखो, उनके भी हाथ में। मुझे लगता है कि वो लीडर नहीं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो सच नहीं बोलता। गाड़ी में बैठ के अरे खाना चलो पीछे, वो वाले गुजर नहीं रहे। हम आजकल के पढ़े लिखे गुजर है ना, हम अपना जो है वादे बड़े पैमाने पे किए जाते थे गुजर कम्युनिटी के साथ, और ये कहते थे कि आपको जो है आपके लिए दूध की नदियां बहाई जाएंगी और इसी के साथ साथ आपको फ्लैट भी जो है वो भी फराहम किए जाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि एसटी के पास एक ही चीज़ थी और वो भी उनसे जो है आज छीनी जा रही है। इसी सब पे मैं मौजूद हूँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, और यहाँ पे गुजर बरादरी की जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मजीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लैट आपको मिले, दूध की नदियाँ बहीं, और किस तरीके से एसटी का दर्जा भी अब छीना जा रहा है। सबसे पहले जनाब आपका नाम जानना चाहिए। मैं जाहिद परवाज चौधरी, स्टेट प्रेसिडेंट जे&के गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस। परवाज साहब, ये कहा जाता था कि एसटी कम्युनिटी के लिए दूध की नदियां बहाई जाएंगी और फ्लैट दिए जाएंगे, वो फ्लैट भी कहीं खाली वक्ती तौर नज़र नहीं आए। अब जो है जो एसटी के पास एक ही बलबूता है, एक ही पिलर है, वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देखेंगे? देखिए, हम तो डे फर्स्ट से जब से ये सारी चीज़ें र्यूमर्स जो हैं सर्कुलेशन में है, मीडिया में आ रही हैं, आप सब लोगों ने ये चीज़ें देखी है, तो हम तो डे फर्स्ट से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे हैं और कंटिन्यूली ये कह रहे हैं कि आप जिन लोगों को इसमें शामिल करने जा रहे हो वो किसी लिहाज से भी डिज़र्व नहीं करते हैं, ना तो वो एसटी स्टेटस के हकदार बनते हैं। और जहाँ तक हमारे फ्लैट्स की बात रही, जहाँ तक हमारे दूध की नदियों की बात रही, वो तो सारी मीडिया में थी, वो सारी कहने वाली बातें थी। ग्राउंड पे अभी हमें देखने को कुछ नहीं मिला। होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्यूचर। अब ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से गुजर बरादरी की बात करें तो वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं लोग जो हैं भाजपा सरकार का सपोर्ट करते हैं और इस बलबूते पे करते हैं कि उन्हें उनका हक मिलेगा, मगर अभी भी गुजर कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। किस तरीके से देखेंगे? देखिए, गुजर कम्युनिटी को हमेशा एक भाजपा का मसला ही नहीं है, ये हमेशा से जितनी रीजनल सरकारें हैं इससे पहले भी रही हैं, उन्होंने भी नाइंसाफ़ियाँ की हैं। तो आज भाजपा तो एक नाइंसाफ़ी कर रही, जहाँ बड़े सारे दावे किए जा रहे हैं कि हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं, वही हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन फिर बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हीं के बर्दाश्त किन लोगों को नहीं हो रही? भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि उनके लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका फायदा क्या हो सकता है? उनका फायदा यही है उनका कि जब हम इनको भी एसटी स्टेटस दे देंगे, एक तो हम उनको इस तरह से कन्विंस करेंगे कि भैया हमने आपको एसटी स्टेटस दिया है, दूसरा वो चाहते हैं कि हम सीटें जीतेंगे। यहाँ भी हम 30 लाख लोग हैं, हम भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में डोमिनेंस रखते हैं, हमें हराना भी आता है और जितवाना भी आता है। आप से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहाड़ी कम्युनिटी से जब भी बात होती है तो उनका ये मानना होता है कि हमारा रहन सहन और गुज्जर भाइयों का रहन सहन एक जैसा है, तो अगर गुज्जर भाइयों का एसटी है तो हमें क्यों नहीं है? इसमें समझने की कोशिश करेंगे, क्या पहाड़ी कम्युनिटी का और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का रहना सहन एक जैसे? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर उन कोई भी बरादरी हो, मैं कोई भी दूसरी कम्युनिटी हो, अगर उनका रहन सहन और हमारा जो गुज्जर एंड बकरवाल जो बरादरी है इनका रहन सहन बराबर होता, तो तब जब इनको रिजर्वेशन मिली थी तब भी वो लोग दावे करते थे, तब उनको मिल सकती थी। जब इस पर ऑलरेडी मतलब उस टाइम भी जो कमेटियाँ बनाई गई थी, सारी चीज़ें हुई, देख के ऐसे खामखा में किसी को स्टेटस नहीं मिला मेरे भाई। इस तरह नहीं होता है कि भाई ठीक है जी हम वो किसी से छीन के नहीं लाया, बड़ी मुश्किल से मिला है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने मेहनत करी और उस टाइम की सरकार ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया और सारी चीजें देख के कि ये लोग इसमें आते हैं, इन लोगों को इससे फायदा होगा, तब दिया गया है। तो अगर ये इसमें आते होते तो उसी टाइम दे देना चाहिए था ना, तो उस टाइम दिया होता तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। क्या है रहन सहन? देखिए क्या है कि जो इन लोगों की एक ऑलरेडी इन्होंने पहले भी हुकूमतें की हैं। दूसरी बात रही कि ये आप हमारे जो भी गुज्जर बकरवाल है, आप देखिए कि ये लोग पहाड़ों पे रहते हैं, वो तो पहाड़ों पे रहते नहीं ना। हमारे लोग जो हैं, ये जो हमारे जो 10 लाख लोग हैं, जो अभी आप कह रहे थे कि हमारे रविंदर राणा साहब है ना, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोल के ना, तो गोजरी में भी बड़े दावे करते हैं कि जनाब एसटी ना, शर्म नहीं, वो तो गोजरी में दावे करते हैं। कहना चाहता हूं उसको कि उसको शर्म के ना वो डूब के मर जाना चाहिए। इतना झूठ बोलता है, मैंने पहली बार देखा है जनाब कि कोई इतने झूठ बोलता है। वो दिन रात पता नहीं कितने झूठ बोलता है।
एक साइड से कि हम दूध की नदियां बह जाएंगे। गोजरी में भी बड़ा लारा लावा है भाई कि वही जनाब बता रहा हूँ, वो बिल्कुल जनाब उसने वो गोजरी का लफज चार पता नहीं डिंगा टेढ़ा कि तू आ गया है ना, खाली जाके वो करा कोई हम यो कर रहे हैं था वो कर रहे हैं। मैं उससे आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी और कितना झूठ बोलोगे। उसने क्या होता ना कि 10,000 कोठा दूंगा, हमारा 10,000 लोग जड़ाए दर पदार है ना जनाब, जिनका घर नहीं है, कोई एक आध देते हो घर बना देंगे जनाब। कुछ नहीं दिया, हाँ दिया होगा अगर कोई, तो कहीं यहाँ पे कोई बना हुआ घर उन लोगों ने गिराया होगा, ये उम्मीद हम उनसे रख सकते हैं। बाकी बनाने की उनकी औकात ही नहीं है, वो खाली झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल के खाली लोगों को, मतलब उन्होंने एक ही चीज सीखी है कि वो लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। मैं ये मतलब उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपके वो 10,000 घर कहाँ है? वो 10,000 जो आप बोल रहे थे, हमारे जो गुजर बकरवाल लोग आप देख रहे हैं, बात उन्होंने क्यों कही होगी उस वक्त में कि 10,000 घर बना के देंगे, फ्लैट देंगे? मेरी बात सुनिए, तब मुझे लगता है कोई इलेक्शन वगैरह का कोई चक्कर होगा तो हाथ में रखना चाहते होंगे इक़्तिदार के लिए। जाहिर सी बात है कि उसलिए उसने बात की, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। और हमने अच्छे तरीके से ये सारी चीजें देखी हैं। लेकिन अब आज की जो हमारी डिमांड है, मैं एक डीडीसी मेंबर हूँ, ठीक है जी, लेकिन हक और सच की बात करनी चाहिए। देखो कुरान भी है, हदीस भी है, अपना हक छोड़ो मत, किसी का खाओ मत, ठीक है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे जिस हद तक भी जाना पड़े, ठीक है जी। क्योंकि हम वो, मैं आए क्लियर कर दूं, वो रविंदर राणा होगा, वो कोई और लीडर होगा, वो दुपन दलाज ना, ये इनको भी हाथ में रखो, उनके भी हाथ में। मुझे लगता है कि वो लीडर नहीं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो सच नहीं बोलता, जो लोग आपसे समझना चाहेंगे। मोहतरमा, इनसे समझने की कोशिश करेंगे, गुजर कम्युनिटी से आप वाबस्ता हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक बुखारी कहते हैं कि हम जहन्नुम तक जाएंगे एसटी दर्जे के लिए, तो गुजर कम्युनिटी कहाँ तक जाएगी एसटी को बचाने के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी ताज़ीम गुज्जर, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जाहिद साहब का और राही साहब का, कि जो लोग इतना मतलब ये समझ रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी किस हद तक है या क्या है, इतना अपना वक्त निकाल के, आज के यूथ के पास इतना टाइम नहीं है, ये फिर भी हमारी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो मैं बेहद इनकी मशकूर हूँ कि हमारे इस कम्युनिटी के अंदर भी इस तरह के जो नौजवान हैं कि जो आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं तो हमारे लोग कहीं पहाड़ों पे सोए हुए हैं, उनको तो अपने हक का ही नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता। बाकी रही जहन्नुम में जाने की बात, जहन्नुम में जब सब चले जाएंगे तो वहाँ तो आग ही मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं। हम अगर जाएंगे तो दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे। अभी भी हमारे जो गुज्जर लोग हैं, हम गुज्जर खाली, हाँ हम गुज्जर खाली जम्मू कश्मीर में नहीं रहते, हम इंटरनेशनल नहीं बल्कि मतलब नेशनल लेवल नहीं पर इंटरनेशनल लेवल पे हम गुज्जर, हर स्टेट में नहीं बल्कि हर कंट्री में रहने वाले लोग हैं। और गुज्जर में बता दूं कि गुज्जर खाली एक धर्म नहीं है, गुज्जर 4 धर्म के अंदर आता है, उसमें हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। और आपको बाखूबी पता होगा कि जब किसी गुज्जर पे आंच आती है तो गुज्जर एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी अपनी जान निछावर करता है। तो अगर जम्मू कश्मीर के गुज्जर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो दिल्ली के गुज्जर इस टाइम भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, हरियाणा के बैठे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के बैठे हुए हैं, राजस्थान के बैठे हुए हैं, हर साइड से बैठे हुए हैं। तो दिल्ली की सरकार ये ना सोचे कि ये वो पुराने गुज्जर बकरवाल हैं जो मतलब पहाड़ों में रहते थे, जम्मू कश्मीर के, इनको कोई पता ही नहीं है, इनको बस वही माल मवेशी का पता है, बाकी कुछ पता नहीं। लेकिन आजकल का यूथ, आजकल के लोग वो वाले गुज्जर बकरवाल नहीं रहे हैं कि जो जहाँ आप धमकाओगे, जहाँ आप डराओगे, जहाँ एक एसपी ने धमका दिया वहीं चुप हो गए, जहाँ गाड़ी में बैठ के अरे खाना चलो पीछे, वो वाले गुजर नहीं रहे। हम आजकल के पढ़े लिखे गुजर हैं, हम अपना राइट जानते हैं और हम अपना राइट लेकर भी रहेंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप पहाड़ियों को दो, उनका कितना कोटा आता है कितना नहीं आता, उसे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एसटी के साथ ही छेड़छाड़ क्यों भाई? अगर हमको एक एसटी मिली हुई है, वो भी हमारे बाबा जी साहब की वजह से, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं इसके लिए, क्या क्या किया उन्होंने इस चीज के लिए। एसटी एक बेवा को मिली थी जिसने सर पे बर्तन उठाए हुए थे, पीछे बच्चा उठाया हुआ था और हाथ में एक कुत्ता पकड़ा हुआ था। इस चीज को एसटी मिली है। आप बताइए ना, मुझे पहाड़ियों में से ऐसा कौन करके बताएगा? चलो हमारे साथ करो माइग्रेशन, हम देते हैं आपको एसटी, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब किसी भी चीज में आप आइए, हम आपके साथ। मतलब आप अपने एसटी को बचाने के लिए जो है बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट भी जा सकते हैं। बिल्कुल रोको आंदोलन होगा, रेल रोको आंदोलन होगा, सड़क बंद करो मुस्कुरा क्यों रहे? बिल्कुल हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि नौजवान जो है, नौजवानों में बेदारी आ चुकी है, इसलिए हम किसी हद तक भी जाएंगे अगर इसके साथ छेड़छाड़ होगी। बिल्कुल, पहाड़ी कम्युनिटी से बाकायदा तौर ये अपील है कि अब गुजर जो है सड़कों पे आ चुके हैं और जिस तरीके से इन भाइयों का कहना है कि कुछ ऐसे गुजर भाई हमारे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और सियासत में इस तरीके का जो है बातचीत चल रही है कि आपका दर्जा जो है आपसे छीना जा रहा है। तो लगातार जो है एसटी को लेकर बहुत ही बवाल शुरू हो चुका है, सियासत शुरू हो चुका है और देखने वाली ये बात है कि हुकूमत कौन सा फैसला सुनाती है और किस तरीके से जो है अपना रद्द अमल रखती है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।